जय हिंद। क्लास 12 के बच्चों का स्वागत है। क्लास 12 के बच्चे जैसा कि जान रहे हैं कि अभी हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो अभी तक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन के रूप में जान सकते हैं। तो उस इंट्रोडक्शन में हमने चर्चा किया था कि जितने भी इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम हैं, सबका अगर फॉर्म आप पहचानने में कामयाब हो जाते हैं कि कौन सा इंटीग्रेशन किस फॉर्म का है, और हर एक फॉर्म के लिए कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन होता है, उसको डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपका इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम बन जाएगा। तो आप लोगों को विशेष रूप से इंटीग्रेशन के फॉर्म पर ध्यान देना है। अगर आप कई तरह के फॉर्म आप पहचानने में कामयाब हो जाते हैं और वहाँ किस तरह का सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये चीज़ अगर आपको जानकारी हो जाती है, तो गारंटी है कि इंटीग्रेशन का कोई भी प्रॉब्लम आपसे नहीं छूटेगा। कुछ अलग से फॉर्म आएंगे तो संभवतः आपका जो प्रैक्टिस है और आपकी जो बुद्धि है, उसको निश्चित रूप से सॉल्व करने में आपको मदद करेगी। इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, जो कि RS अग्रवाल बुक से जो पहला एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 2A, हालांकि हमारे बुक में लिखा हुआ है। इसके क्वेश्चन को आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं। यही सारे क्वेश्चनों का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो इसमें जितने भी प्रॉब्लम हैं, बहुत इजी सब प्रॉब्लम है, और एक एक फॉर्म का 2-3 प्रॉब्लम मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए बना दूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह पसंद आएगी। और वीडियो पढ़ाई को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे कि अभी तक आप लोगों को इंटीग्रेशन में जितना भी फॉर्मूला बताया गया है, उसको याद कर लीजिए, उसको दिमाग में सेट कर लीजिए। सिर्फ इंटीग्रेशन का ही नहीं, आपका डिफरेंशिएशन का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए इस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में। इसके अलावे आप ट्रिगोनोमेट्री के भी फॉर्मूले को याद रखिए, जो कि क्लास 11 में पढ़े थे। यहाँ तक कि 9-10 में भी जो कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, उसको भी याद रखना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इस तरह का अगर इंटीग्रांट हो, ax + b के फॉर्म में कोई इंटीग्रांट हो, इस तरह का आपको दिया रहे कोई भी प्रॉब्लम, तो इसमें हम लोग जनरली पुट करते हैं ax + b = t पुट करते हैं। तो हम लोग इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को पहले सॉल्व करके देखते हैं कि इसे हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इसमें देख रहे हैं कि ये जो सारा आपका दिया गया है इंटीग्रांट, सभी f(ax + b) का फॉर्म है, यही इंटीग्रांट है, और इसमें आपको पुट करना है ax + b = t पुट करना है। तो पहले नंबर में हम लोग लिखेंगे कि पुट 2x + 9 = t। अब इसको डिफरेंशिएट कर देना है। क्या करना है? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो 2dx = 9 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, = आपका dt हो गया। तो इसलिए dx का जो वैल्यू है dt/2 लिख देंगे। अब यह चीज़ जो है किस वेरिएबल पे आ जाएगा? वेरिएबल t पर आ जाएगा। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं t⁻5 dt/2 लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन आपको याद होगा, इकलौता फॉर्मूला जो सबसे पहले पढ़े थे कि x पर पावर n रहे और dx रहे, तो x पे पावर में 1 जोड़ देते हैं, और यहाँ जो पावर दिखता है उससे यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं हम लोग। यही फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन का। तो यह t⁻6 हो जाएगा /6 × 1/2। ये 2 तो आपका जाएगा नहीं, तो t⁻6/12 हो गया, और t का जो वैल्यू है आप यहाँ पर रख दीजिए। तो 2x + 9 पर पावर 6 हो गया /12, और अंत में जो है एक कांस्टेंट हम लोग को c ऐड कर देना है।
हालांकि कांस्टेंट जो है ना आपका यहीं से ऐड हो जाता है, यहीं पर आप प्लस सी कर सकते हैं और यहीं पर आप प्लस सी कर सकते हैं। तो कम से कम आखिरी तक में एक प्लस सी जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका नंबर कुछ काट ले, तो काहे वैसा काम करेंगे हम लोग। इसके बाद देखिए यह जो दूसरा नंबर प्रॉब्लम है ठीक उसी तरह का यह भी ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें भी क्या पुट करते हैं 7 माइनस 3x इक्वल टू टी। हालांकि यह 7 माइनस 3x जो है आपका लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर पोलिनोमियल है समझ लीजिए। तो लीनियर इक्वेशन लीनियर पोलिनोमियल रहे तो वहां पर हम लोगों को टी पुट करना है। तो इसको जब डिफरेंशिएट आप लोग करते हैं तो डिफरेंशिएट कीजिए, 7 का डिफरेंशिएशन 0 तो -3 यह dx इक्वल टू dt हो गया और इस dx का जो वैल्यू है dt बाय -3 अब इंटीग्रेशन जो है t वेरिएबल में चेंज होकर t पर पावर 4 इंटू dt बाय -3 हो जाता है। यहाँ पर 1 बाय -3 आप बाहर कर सकते हैं, t पर पावर 4 है तो t पर पावर 5 बाय 5 प्लस c लिख दीजिए। उसके बाद जो है -1 बाय 15 लिखिए और t का वैल्यू रख दीजिए आप 7 माइनस 3x पे पावर कितना हो गया 5 अब प्लस c कर देंगे। उसी तरह से यहाँ भी आपका यह भी फंक्शन वही कह रहा है। हालांकि यह जो है f ax प्लस b किस तरह का फंक्शन है, ax प्लस b इस तरह से आपका दिया गया है। आखिर यह जो है फंक्शन ही है ax प्लस b का और ये फंक्शन आपका 3x माइनस 5 का फंक्शन है। इसको यह भी बोल सकते हैं, यह भी बोल सकते हैं कि यह x का फंक्शन है। क्लियर है। तो चूंकि इस फॉर्म को हमको देखना है तो ये फॉर्म हमको इस रूप में दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पर पुट क्या कर देंगे कि 3x माइनस 5 को t पुट करेंगे 3dx इक्वल टू dt। अब यहाँ तो समझ में आ ही रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हर एक बार जो भी पुट करेंगे तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं और dx का वैल्यू जो है dt बाय 3 हो गया। अब इंटीग्रेशन रूट t इंटू dt बाय 3 1/3 बाहर और t पर पावर हाफ इंटू dt हो गया और t पर पावर हाफ में +1 कर देंगे, हाफ में +1 प्लस c और इसके पहले 1/3 आपका है ही। अब देखिए 1/2 प्लस 1 करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपका 3/2 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यह भी आपका 3/2 आ जाएगा और ये 2 जो है ऊपर चला गया, यानी कि 2/3 3 इंटू 3 9 हो गया और t पर पावर 3/2 प्लस c और 2/9 और t का जो वैल्यू है आपका 3x माइनस 5 पर पावर 3/2 प्लस c इसको रख दीजिए, यही आपका इंटीग्रल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आया गया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में आप देखिए 1/2x माइनस 3 पर पावर 3/2 dx दिया गया है। तो ये फंक्शन आपका किस तरह का है, तो यह फंक्शन आपका इस तरह का है, क्योंकि यह भी फंक्शन जो है आपका ax प्लस b के फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशन इसमें आपका आता है। तो सेम फॉर्मेट हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या पुट कर देना है, तो सबसे पहले इसमें पुट करने से पहले एक लाइन और हम लोग लिखेंगे कि 2x माइनस 3 पर पावर जो है -3/2 हो गया। अब पूछिएगा ये रूल जो है आपका कहाँ का है, तो क्लास 9 में ही पढ़े थे आप लोग, इसीलिए हमने आप लोगों से ये रिक्वेस्ट किया था वीडियो पढ़ाई शुरू करने से पहले कि जितने भी फॉर्मूले हैं सबको दिमाग में घुमा लीजिए। हमने ये नहीं कहा था कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए या शेयर कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और जो करने का है सो करवे करेंगे। तो ये आपका क्या कहते हैं, यहाँ पर पुट करने को मांगता है 2x माइनस 3 को t और यह 2dx इक्वल टू dt आप लिखेंगे। अब dx का वैल्यू जो है dt/2 हो जाएगा
अब इंटीग्रेशन जो है आपका t पर पावर -3/2 और dt/2 लिख सकते हैं। इसको जो है इंटीग्रेट करते हैं तो t पर पावर -3/2 और ये नीचे में /2 तो रहेगा ही, उसके बाद इसके साथ +1 हो जाएगा, -3/2 +1 हो जाएगा और +c कर दीजिए। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो -1/2 यानी t पर पावर -1/2 हो जाएगा और 2 इंटू -1/2 और +c, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 यहाँ कटा दीजिए, -t पर पावर -½ और +c लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं -√t -1/√t +c लिख सकते हैं। और t के जगह पर आप इसको रख सकते हैं, किसको रख सकते हैं, 2x + 3 को रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यह भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। 7 नंबर में देखा जाए, यह भी फंक्शन जो है आपका f(ax + b) के फॉर्म का है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन जो है इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो जैसे आप 2x - 1 को t पुट करते हैं, वैसे ही आपको 2dx = dt मिल जाता है, क्योंकि -1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब इस dx का जो वैल्यू हो गया dt/2 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए भैया, इसका इंटीग्रेशन जो है e⁻t लिखेंगे और यह dt/2 लिखेंगे, और e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t ही होता है। इसके नीचे 2 है, आप +c कर दीजिए, तो e⁻t का वैल्यू 2x - 1 रख दिए, /2 +c कर दिए, तो यह भी आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं e3 पर पावर 2 - 3x है, तो यह भी आपका लीनियर इक्वेशन है। इसमें हमको क्या करना है, अब तो आप लोग पक गए होंगे इसको देखते देखते, है ना, पका गए होंगे। तो यहाँ पर पुट कर दिए हम लोग इतना, और इसको डिफरेंशिएट किए तो 2 बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, -3dx = dt हो गया, और dx का जो वैल्यू है dt/-3 लिख दिए हम लोग। अब इंटीग्रेशन 3 पर पावर t और dt/-3, इस -3 को बाहर कर दीजिए, है ना। अगला स्टेप आप लिख के कीजिएगा, क्योंकि लिख दीजिएगा तो आप लोग मिटा नहीं पाइएगा। यहाँ बोर्ड पर हम लिख रहे हैं तो मिटा दे रहे हैं, मिटा के इसको बाहर कर दे रहे हैं, लेकिन आपको एक लाइन वहाँ लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को याद होगा, 3 पर पावर t का जो इंटीग्रेशन होता है तो 3 पर पावर t ही होता है, तो लेकिन log 3 से इसको डिवाइड हो जाता है ये। और इसके जो पहले हैं 1/-3 आपका है, अब +c तो लिखेंगे ही। इस तरह से 3 पर पावर t का मतलब हुआ 2 - 3x/-3 log 3 हो गया, अब +c, यही आपका इंटीग्रल हो गया। क्या हो गया भैया, इंटीग्रल हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन अब आप लोग इस तरह के इस फॉर्म का जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा वह निश्चित रूप से बना लेंगे। एक 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर में सिर्फ sin 3x दिया गया है, sin 3x दिया गया है। अब देखिए ये फंक्शन ऑफ ax, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। sin 3x का इंटीग्रेशन दिया गया है, तो हम लोग तो इंटीग्रेशन जानते हैं, sin x का जानते हैं इंटीग्रेशन, जो कि -cos x होता है। cos x का इंटीग्रेशन जानते हैं, जो कि आपका sin x होता है। उसके बाद हम लोग tan x का अभी तक नहीं जानते हैं क्या होता है। cot x का डायरेक्ट अभी तक क्या होता है नहीं जानते हैं। कैसे नहीं जानते हैं, आप लोगों को डिफरेंशिएशन पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो sec² x होता है, लेकिन sec² x का इंटीग्रेशन जो होता है वो tan x होता है। लेकिन tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको अभी तक हम लोग नहीं सीखे हैं, मतलब हमने नहीं सिखाया है। तो किसी आने वाले वीडियो में हम लोग
tan x का इंटीग्रेशन, cot x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन और cosec x का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। क्लियर है? तो देखिए पहुँचते पहुँचते हम लोग बहुत दूर चले गए। तो ये सब चीज़ जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका 3x दिया गया है। क्या दिया गया है? 3x दिया गया है। इसको हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसको यूज कैसे करेंगे? यह भी आपका f(ax + b) के फॉर्म में है। देखिए जैसे f(x) ये आपका फंक्शन है ना, अब मान लीजिए f(3x) है तो यह भी आपका फंक्शन है। अब यह जो है f(3x + 0 sin x), ये देखिए f(ax + b) के फॉर्म में आ गया, जिसमें b के जगह पे 0 है, ax के जगह पे 3x है। तो यह भी इसी फॉर्म में आ जाता है, f(ax + b) के फॉर्म में है यह। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे भैया? 3x को जो है पुट कर देंगे हम लोग t, तो 3dx = dt लिख सकते हैं। अब इस dx को हम लिख सकते हैं dt/3, तो इंटीग्रेशन साइन t और यह dt/3 हो गया। साइन t का इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है कि -cos t होता है 1/3 + c, चूंकि ये 1/3 देगा हमको। अब t के जगह पे आप रख दीजिए -1/3 cos 3x रख देंगे, t के जगह पे हम लोग 3x रख देंगे और +c, यही आपका इंटीग्रांट हो जाएगा। इसके अलावे जो है ध्यान देने वाली बात है कि 3 फॉर्म और हैं जिसको मैं डिस्कस करता हूं, उसको मैं समझा देता हूं। तो इसके लिए 3 टर्म को याद कीजिए। एक f(x) ले लीजिए और दूसरा x⁴n और तीसरा x ही रहने दीजिए अलग, और ये आपका n। ये 3 टर्म से जो है आपका किस तरह से हम लोग फॉर्म बना सकते हैं, इंटीग्रांट का फॉर्म। एक बार क्या कीजिए, आप x⁴n का एक फंक्शन लीजिए, यही सब चीज़ यूज कर रहे हैं, और x⁴n-1 इसका अगर इंटीग्रांट का फॉर्म इस तरह से हो, है ना, इस तरह से इंटीग्रांट का फॉर्म हो आपका, तो यहाँ पर हमको पुट करना पड़ता है x⁴n = t पुट करना पड़ता है। अगर ऐसा हो कि f(x) बेचारा अकेला रहे और इस पर पावर n चला जाए और यहाँ f'(x) आ जाए। f'(x) कहने का मतलब क्या होता है? इसका डेरिवेटिव होता है। अगर इंटीग्रांट आपका इस फॉर्म का हो, देख रहे हैं ना, ये सारा चीज इंटीग्रांट में आपको लगे कि फंक्शन है, फंक्शन पे कुछ पावर है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी वहाँ शामिल है, तो वैसे कंडीशन में आप लोग पुट कीजिए f(x) को t पुट कीजिए, है कि ना। थोड़ा देर किसी भी प्रॉब्लम को देखकर निश्चित रूप से ये सोचना है कि आखिर वह किस फॉर्म का है। इसके बाद अगर यह फंक्शन आपका इस तरह से हो, इंटीग्रांट का फॉर्म आपका इस तरह से, क्लियर है कि ये ऊपर पे जो है इस नीचे वाले का डेरिवेटिव मौजूद रहे, और इस तरह का जो फॉर्म आएगा, मैं आपको हर एक फॉर्म किसी भी प्रॉब्लम को जब बताऊंगा तो सबसे पहले उसका क्या फॉर्म है उसको तो मैं डिस्कस करूंगा ही, क्योंकि डायरेक्ट प्रॉब्लम अगर आपको बता दिया जाए कि देखो यहाँ पर ये पुट करते हैं, तो आपको थोड़ा सा बेस नहीं मिलेगा। वो रूट जो होता है ना, पकड़, जहाँ पर जो जमीन को पकड़े रहता है, जैसे पेड़ पौधे का जो रूट जड़ होता है पकड़े रहता है, उसी तरह से आप इंटीग्रेशन को जो है ना पकड़ नहीं पाइएगा। जब आप इसको पकड़ लीजिएगा ना, ये सारे फॉर्म, क्या वो एक फॉर्म का तो प्रॉब्लम हमने बनाया, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 3 तरह का फॉर्म होगा और कुछ हो सकते हैं, उसको भी हम बताएंगे। तो फिलहाल आपके बुक में ये 4 तरह के ही फॉर्म दिए गए हैं। अब हम लोग आगे प्रॉब्लम बनाते हैं। आगे cos 5 + 6x dx दिया गया है। हालांकि यह पहला ही फॉर्म है, f(ax + b), यहाँ देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इसके साथ है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर पुट कर देंगे 5 + 6x को
टी पुट कर देंगे तो 6dx इक्वल टू dt। अब देखिए 5 का डिफरेंशिएशन जो होता है 0 होता है, यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन ही करते हैं हम लोग जो भी पुट करते हैं, तो बहुत सारा शब्दों को मैं छोड़ते जा रहा हूँ, क्योंकि अब जो है आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे सर जो है पुट करने के बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ही करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिए हम लोग, है ना, डिफरेंशिएट कर दिए और ये हो गया। और ये dx का जो वैल्यू है आपका dt/6 निकल गया। इंटीग्रेशन कहता है कि अब हम बन गए बनारसी बाबू, जो कि इस तरह के दिखने लगे। इसके बाद 1/6 को हम बाहर कर दिए, cos t dt, जिसका इंटीग्रेशन होता है आपका sin t प्लस c कर देंगे। 1/6 sin t का जो वैल्यू है जो 5 + 6 है x है, तो 5 + 6x रख दिए, प्लस c कर दिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन में जो है ना, किसी एक इंटीग्रेशन का बहुत सारा आंसर हो सकता है, इसीलिए आप सही प्रोसेस में बना दीजिए। अगर आपका आंसर नहीं भी मिलता है तो उसमें घबराइए मत, अपने ऊपर भरोसा रखिए कि हमने सही से फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है और सही से सब्स्टिट्यूशन किया है। आपका जो आंसर आता है वो ही आप बना के छोड़ दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब देने के लिए जाइएगा, एग्ज़ाम में जो भी इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है तो बुक से ही दिया हुआ है। उसके बाद उस इंटीग्रेशन प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, क्या आंसर है, ये तो आपको पता नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, वहाँ आप सही तरीके से बना देंगे, सही तरीके से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, सही तरह से सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, तो आपको तसल्ली होगी कि हाँ भाई हम जो बनाए हैं सही बनाए हैं, तो निश्चित रूप से वो सही ही होगा, उसमें गलती होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या दिया गया है कि sin x √1 - 1 + cos 2x, √sin x 1 + cos 2x इंटीग्रेशन, यह आपका dx दिया गया है, इस तरह से दिया गया है आपको। अब आप इसको देखिए भैया किस फॉर्म का है, तो शुरू में तो समझ में ही नहीं आ रहा है किस फॉर्म का है। अगर आप इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं तो ये नहीं मिलता है, इसको अगर जो डिफरेंशिएट करते हैं तो ये नहीं मिलता है, तो भारी समस्या है यहाँ पे। तो ऐसे सब प्रॉब्लम को देखिए कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूले को लगाकर, कहीं से कोई फार्मूले लगाकर क्या इसको और भी रिड्यूस हम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। पहला स्टेप ये हो गया। तो चलिए यहाँ पे तो लग रहा है हम लोगों को कि हम लोग शायद इसका फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि 1 + cos 2x जो होता है 2 cos स्क्वायर x होता है। तो यह जो है आपका √2 बाहर कर देगा और sin x मिल जाएगा, और यह आपका cos x dx मिल जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं आप, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन साइन में आता है और साइन का डिफरेंशिएशन cos में आता है। निगेटिव साइन पॉजिटिव साइन को फिलहाल नेग्लेक्ट कीजिए, है ना। तो इसमें जो चाहे आप पुट कर सकते हैं, आप पुट कर दीजिए, cos x को पुट करके t मानिए, तो जो आंसर आएगा कुछ और होगा, वो आपका cos में होगा। अगर sin x को आप t पुट करते हैं तो जो आंसर आएगा वो आपका साइन में होगा। तो इसीलिए हमने अभी कुछ देर पहले बताया था आप लोगों को कि आप जो है आंसर पे मत जाइए, उसको सही तरीके से सॉल्व करने के लिए सीखिए। अब इसी को जब हम लेते हैं तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है -sin x dx इक्वल टू dt हो गया आपका, और dx का जो वैल्यू है dt/-sin x हो गया आपका। अब इसमें हम लोग रख देते हैं √2 तो रहेगा ही, sin x रहेगा ही, cos x के बदले में t रख देंगे और dx के बदले में हम लोग इसको रख देंगे dt/-sin x रख देंगे। sin x बर्बाद हो गया, क्या बचा आपका -√2 इंटीग्रेशन t dt बच गया, जिसको -√2
t² लिख सकते हैं, यानी कि √2 माइनस √2 और t का जो वैल्यू है देखिए इसके हिसाब से cos x माने हुए हैं, तो cos x पर पावर हो गया आपका 2 अब बाय 2 अब प्लस c। अब चाहे तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, नीचे में 2 सिर्फ √2 लिख सकते हैं, जो कि कटाएंगे इसको ना हम लोग, तो नीचे में सिर्फ क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा। तो ये चीज हम लिख सकते हैं। और इसके अलावे जो है यहाँ पर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इसी चीज को मैं यहाँ लिखता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि माइनस √2 हमने लिखा और cos x पर जो पावर हो गया आपका 2 हो गया बाय 2 प्लस c। तो चलिए इसका आंसर हम लोग मैच कर लेते हैं, देखते हैं कि आंसर में क्या सब्स्टिट्यूट किया गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हाफ साइन स्क्वायर x प्लस सी आया है। तो यहाँ पर क्या पुट किया गया है, साइन x को t पुट किया गया है, तो साइन x को भी t। अब वहाँ तो आप समझेंगे नहीं कि किसको पुट करें, तो अब साइन x को जैसे t पुट करेंगे तो देखिए उसका भी सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, है ना। हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, बड़ी आराम से पढ़ना है हम लोगों को। तो जैसे साइन x को t पुट करते हैं तो यह cos x dx इक्वल टू dt मिलता है, dx का वैल्यू dt बाय cos x हो जाता है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन √2 तो आपका बाहर हो गया, साइन x को t माने हुए हैं तो साइन x के जगह पे t रख देंगे, cos x dx ऐसे देखा जाए cos x dx को डायरेक्ट हम dt लिख सकते हैं, या cos x को लिखकर dx का वैल्यू dt बाय cos x कर देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, t dt है तो जिसका है ना इंटीग्रेशन t²/2 होता है प्लस c। तो इस तरह से √2/2 और यह आपका साइन स्क्वायर x प्लस c हो गया। और यहाँ पर जब इसको कटाएंगे तो 1/√2 साइन स्क्वायर x प्लस c हो जाएगा। तो ये हम जो है आंसर पर भी आ गए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद के कुछ प्रॉब्लम को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।